हेलो ऑल, कैसे हो आप सब लोग। आज मैंने 3 पाइल्स ली है और सब्जेक्ट ये है कि आप किन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हो, क्या है जो आपको कंफ्यूज रखती है चीज़ें, और उसके लिए गाइडेंस लिया है, एंजल गाइडेंस भी लिया है। तो कोई भी एक पाइल आप चुन सकते हो और टाइम स्टैम्प से जाकर अपनी पाइल को आप देख सकते हो। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का क्रिस्टल चुना है, तो आप लोग मुझे कहीं ना कहीं वर्क प्लेस को लेकर कंफ्यूज रहते हो, वहाँ के वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं यही कंफ्यूजन, यही थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं कि किस तरह से उन कामों को मैनेज किया जा सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही दिया जा रहा है कि अगर हो सके तो आप एक टीम बनाकर काम करें। अगर कोई आपके सीनियर है या आपके कोई जूनियर है तो ऐसे एक टीम बनाए और फिर सबको साथ मिलके काम करते हैं तो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, आपका जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर, वो कम हो जाएगा। चीजें 2-4 लोगों में बंटने की वजह से आपके अकेले के ऊपर ये प्रेशर नहीं आएगा। या फिर हो सकता है आपको कोई अपनी जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सीखने की जरूरत हो सकती है, जो मतलब आपको अब नए नए जमाने के साथ आपको वो ले जाए, ऐसी कोई चीज हो सकती है। या हो सकता है आपको अपने इस कंफ्यूजन से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट एडवाइस आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है, कोई एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। ये कोई लीगल हो सकता है, कोई एक अपग्रेडेशन की वजह से भी हो सकता है, जिससे आपका वर्कलोड कम हो जाए, आपकी जो प्रेशर्स है वो कम हो जाए, आपको एक रिलीफ कहीं ना कहीं मिल जाएगा इन चीजों की वजह से। हो सकता है वो एक्सपर्ट आपको गाइड करे कि किस तरह से आप अपने कामों को मैनेज कर सकते हो, किस तरह से उन्हें औरों को भी सौंप सकते हो। तो आप, हो सकता है आपको कोई टीम हायर करनी पड़े, हो सकता है आपके जो भी टीम मेंबर्स है, या आप अगर बिजनेस करते हो तो वहां पे मेंबर्स या आपकी जो हेल्पर्स होते हैं उनकी संख्या कम होने की वजह से लोड बढ़ रहा है आपका। तो अगर आप और मेंबर्स हायर करते हो और क्रू रखते हो तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। इसके लिए आपको कोई इंटरव्यूज वगैरह अटेंड करने हैं तो इंटरव्यूज वगैरह रखने हैं, तो ये भी आपको गाइडेंस के तौर पर दिया जा रहा है। अगर कोई एक्सपर्ट की आपको तलाश है तो किसी एक्सपर्ट की कोई आपका एक्सपर्ट आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। एंजल गाइडेंस क्या है, तो यू आर रेडी, तो आप ये चीजें करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आप जो भी आगे नई चीजें आपके बिजनेस या जॉब के अंदर आपको लानी है तो ये आप अभी अभी कर सकते हो। ये टाइम आपके लिए बहुत सही है। ये चीजें, ये बदलाव अगर आप अपने वर्क प्लेस पे लाते हो तो आपका बहुत सारा कंफ्यूजन, लोड कम हो जाएगा और आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये पिंक कलर का क्रिस्टल चुना है, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आप बहुत निगेटिव सोचते हो, चीजों में बिल्कुल ही कोई आपको पॉजिटिविटी दिखती नहीं है। हर चीज में आप कोई ना कोई नुक्स निकालते हो, आपको फिर कहीं ना कहीं एक अकेलेपन का एहसास होने लगता है, आप औरों से बिछड़ जाते हो, बहुत सारे थॉट्स आपको आते रहते हैं। आप उसकी वजह से भी आप परेशान रहते हो, कहीं किसी चीज में आप डिसाइड नहीं कर पाते, किसी चीज की शुरुआत नहीं कर पाते। हमेशा इन बहुत सारे जो हो सकता है कि आप बहुत ओवरथिंक करते हो चीजों को लेकर, कोई भी चीज डिसाइड करनी हो, कोई भी कदम उठाना हो, तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज बना देती है। तो हर तरह का थॉट वहां पर आने की वजह से आपको एक सही थॉट जो आना चाहिए, जो कदम उठाने के लिए जरूरी है, तो आप उसे डिसाइड नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है।
तो आपके लिए गाइडेंस भी यही आया है कि आप थोड़ा सा खुद को बैलेंस रखिए। खुद को अगर आप बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हो हर टाइम, अगर आप सिर्फ निगेटिव बातों को ही सोचते हो तो आप ऐसे तो कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो हमेशा एक पॉजिटिव एंगल से सोचिए, उसमें से आपको क्या मिलने वाला है, आपको आपका फायदा क्या है, आपको कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। ये चीज आगे सामने रख के आपको आगे बढ़ना होगा। ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में हो कि आप हमेशा हर चीज से परेशान ही रहते हो, हर लोगों से परेशान रहते हो, आपके रिश्तों में आपकी किसी के साथ जमती नहीं है। तो आपको ये प्यार से काम करने को बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा औरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, और अगर उनसे आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो आप अनकंडीशनल लव रखें। आप लोगों से एक्सपेक्ट करने की बजाय खुद की खुशी का ध्यान रखें, और फिर आपको खुश देख के वो लोग भी खुश ही रहेंगे, या तो ये कोऑपरेट करने लगेंगे। तो आपको ये बहुत ही खुशी से करना है। हर बार आप जो एक मन से काम नहीं करते हो, या कोई भी डिसीजन लेना हो तो मन से नहीं करते हो, तो आपको ये पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करना चाहिए। जो आया है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा सोचते रहने से ना ही आप उन चीजों का मजा ले पाओगे, और वो वक्त तो वैसे ही बीतने लगेगा, बीता जाएगा। तो वो वक्त तो फिर से वापस आने वाला नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी आने वाली नहीं है। ये रिश्ता भी हो सकता है, जब तक अपने रिश्ते अपने साथ है तब तक ही हम उनका आनंद ले सकते हैं। एक तो कोई लेसन सिखा के जा सकता है, या तो प्यार दे के जा सकता है, तो कुछ ना कुछ आपका फायदा ही होता है उसमें। तो आपको एंजल मैसेज भी यही है, देखिए कॉम्प्रोमाइज। तो आपको कॉम्प्रोमाइज भी थोड़ा करना होगा। कॉम्प्रोमाइज मतलब यही कि सैक्रिफाइस नहीं है ये। कॉम्प्रोमाइज मतलब आपको थोड़ा सा औरों के हिसाब से भी खुद को ढालना पड़ेगा। हर वक्त आप खुद के ही हिसाब से चलने को अगर कहोगे तो और लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा औरों के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, और कम से कम निगेटिविटी को अपने साथ रखना है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कदम उठाते वक्त हाँ थोड़ा तो सोचना पड़ता है, लेकिन ऐसे भी जो भी होगा उसको फेस तो करना ही पड़ता है। वो एक तो वो डिसीजन राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है। तो ये एक तो आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से भी चल सकते हो। सोच ज्यादा एनालाइज करने के बजाय आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा को, जो अंतरात्मा की जो आवाज होती है वो क्या कह रही है, इसके ऊपर भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन मिट जाएगी। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किन्हीं दो चीजों में कंफ्यूज रहते हो। कहीं ना कहीं ये भी मन में आ रहा है कि टू बी और नॉट टू बी, ये किसी थिएटर का डायलॉग है। तो ये भी कहीं मुझे ध्यान में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो डिसीजन लेने में, कि आपके पास कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं। ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इमोशनली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके रिश्तों से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज होते हो, कहीं ना कहीं आपको ये भी डर लगा रहता है कि आप अगर बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो तो आप इन्वॉल्व हो जाओगे। इसी बात से भी आप डरते हो कि कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल बैलेंस है वो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, या उसका बैलेंस नहीं रहेगा। इस वजह से भी आप डरते हो कि किसी के साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो, इससे आपको डर लगता है, और इस वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। किसी के साथ आपको एंगेज होने में शायद डर लगता है। तो आपको गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा होपफुल रहना है, अच्छी बातों को सोचना है, और एक अच्छे समय को आपको देखना है। अगर आप
किसी भी चीज के जो निगेटिव एंगल होता है, क्योंकि हर चीज का एक पॉजिटिव और निगेटिव, हर चीज का दो साइड्स होती है। तो आप अगर हमेशा निगेटिव चीज को या उसी को देखते रहोगे तो फिर आपको पॉजिटिव चीजों का, उसके जो फायदे हैं उनका अनुभव कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा है, ये आपका रूटीन बैठा हुआ है और आप नहीं चाहते कि किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो और अपना रूटीन टूट जाए। उसके बाद के जो साइड इफेक्ट होंगे या उसके बाद चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती है और उन बदलावों को भी आप नहीं लाना चाहते, उन बदलाव से भी आप डरते हो। तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जोन को छोड़ने को भी कहा जा रहा है। जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं तब तक आप बाहर के जो दूसरी चीजों का जो मजा है वो आप नहीं ले पाओगे। आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ चीज जो आप जिस सिचुएशन में हो या किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये हो सकता है, जो आपने मन में सोचा है, तो उसके लिए 1 साल का आपको समय दिया जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी ये चीज पूरी तरह से बदल जाएगी, ये चीज आप मैनिफेस्ट कर लोगे और ये चीज आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कोई कपल है और ये बेबी प्लानिंग का भी सोच रहे हैं, लेकिन बच्चे के आने से उनका रूटीन बिगड़ जाएगा, उनका जो लाइफ में स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ये दोनों अपने खुद को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये बेबी प्लानिंग के लिए भी डर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है और इसलिए शायद ये कार्ड्स आए हैं। आप बताना जरूर, अगर किसी को ये रेजोनेट हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आपके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ का टाइम दिया जा रहा है, तो 1 साल के बाद ये जो है ये गुड न्यूज आपके, मतलब ये बेबी का आगमन आपके जीवन में होने वाला है और ये आपको बताया जा रहा है। थैंक यू।